कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। चुनाव सियासत की ऐसी शतरंज है जहां महज एक गलत चाल से पूरा खेल बदल सकती है। एक गलत बयान पूरी चुनावी कैंपेन पर भारी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके एक नेता का बयान पूरी चुनावी फिजा बदल देगा। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का सीएम शिवराज सिंह को भूखे नंगे परिवार का बताने पर अब सूबे की सियासत गर्मा गई है। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। भाजपा अब इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाने की तैयारी में है और गरीब के लिए इंसाफ की मांग करने जा रही है। देखिए, कांग्रेस ने गरीब का अपमान किया है, गरीब को भूखा नंगा कहा है और अब हमारे चुनाव कैंपेन में ये रहेगा। हर गरीब आदमी कहेगा कि मैं गरीब हूँ। अगर कांग्रेस गरीब मानती है, भूखा नंगा मानती है तो हाँ, भूखे नंगे या गरीब हैं। हर गरीब इस बात को अब कहेगा और मैं गरीब हूँ, ये हमारा अब चुनाव अभियान का हिस्सा होगा। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर जहां गरीब अब चुनावी मुद्दा होगा, तो वहीं भाजपा सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस की सियासी घेराबंदी करने में जुट गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर 24 घंटे के लिए मैं भी शिवराज अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान में भाजपा नेता और कार्यकर्ता अपनी प्रोफाइल और नाम बदल रहे हैं। गरीबी और गरीबों की मजाक उड़ाने वाले सुन लो। अब सोशल मीडिया में हर गरीब कहने लगा है, हर गरीब बताने लगा है, हर गरीब अपने फोटो की जगह शिवराज जी की फोटो डालकर कह रहा है कि मैं भी गरीब की आवाज हूँ, हाँ मैं भी शिवराज हूँ। सोशल मीडिया से लेकर चुनावी क्षेत्र तक भाजपा कांग्रेस की किलेबंदी में लगी है, तो वहीं सियासी शतरंज पर गरीब के मुद्दे पर चारों ओर से घिर चुकी कांग्रेस अब भाजपा नेताओं की संपत्ति सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। कौन कौन गरीब है भैया, मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल सही अभियान चलाया आपने। मैं गरीब अभियान चला तो जनता के सामने पहले चुनाव की संपत्ति और आज कितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा भी दे देना। गद्दार दल बदल खरीद फरोख्त से शुरू हुआ चुनाव भूखे नंगे पर आकर ठहर गया है। हालांकि कांग्रेस की ये कोई पहली सियासी गलती नहीं। इससे पहले भी कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा बुलंद कर चुकी है, जिसकी वजह से उसे सोशल मीडिया और चुनाव दोनों जगह ही मुंह की खानी पड़ी। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये भूखे नंगे वाला बयान उपचुनाव में किसकी सियासी भूख मिटाता है और किसे नंगा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में गरीब शिवराज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस? क्या भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से उपचुनावों में कांग्रेस को होगा नुकसान? क्या इस कैंपेन से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की राह होगी आसान? क्या भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन की काट खोज पाएगी कांग्रेस? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक चुनावी वक्तव्य ने पूरे राजनीतिक समर में भूचाल ला दिया है। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी ने अपने भाषण के दौरान, अपने एक संबोधन के दौरान कहा कि कमलनाथ जी 2 नंबर के उद्योगपति हैं और शिवराज जैसे नहीं हैं जो भूखे नंगे घर में पैदा हुए हैं। निश्चित रूप से अच्छा वक्तव्य नहीं कहा जा सकता।
गरीबी हटाओ की बात तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रही है, कांग्रेस भी करती रही है। 70 साल में गरीबी हटी नहीं। और अब गरीबी का मजाक, अगर कोई भूखे नंगे घर में पैदा हुआ है तो क्या इसको आप उसका दुर्भाग्य मानेंगे? उसको जीने का हक नहीं है? उसको तरक्की का अधिकार नहीं है? क्या वो व्यक्ति नहीं है? और मानव अगर जाति की बात करें तो पूरी मानव जाति दलित, शोषित, पीड़ित के उत्थान के इर्द गिर्द ही घूमती है। मानवता की बात करने वाले जो लोग हैं, तो जिस प्रकार का ये वक्तव्य दिनेश गुर्जर ने दिया है, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसानों से रूबरू रहते हैं, गांव गरीब किसानों के बीच में रहते हैं, क्या रहा होगा उनके जेहन में, किस हिसाब से ये शब्द निकल गए? और ये शब्द की बात अलग है, हृदय तक जाते हैं। मुख से निकले इसके पहले सोच समझ कर बोलो, फिर करना निष्पक्ष विवेचन अपने गुण दोषों का। या तो तुम जनता को अपना बना लो या जनता के हो लो। इन बातों से तो तकलीफ ही होने वाली है कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है, ट्विटर पर ट्रेंड किया कि शिवराज हाँ मैं गरीब हूँ, और इस प्रकार का एक मैं गरीब शिवराज एक उन्होंने कैंपेन चला दिया है। और अब इसके क्या सियासी परिणाम निकलेंगे, निश्चित रूप से ये आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नेहा बग्गा जी मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अब्बास हफीज जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। अतुल पाठक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सीधा सवाल अब्बास जी, ऐसी क्या मोहब्बत कर रहे हो कि अजीज गायब हो रहा है? और ऐसी हिफाजत का भी क्या मतलब कि हफीज गायब हो रहा है? और ऐसे तो अच्छा है, बंद करो इस प्रकार की नेतागिरी और भाषणबाजी जिसमें तारीफ की जगह तमीज ही गायब हो रहा है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं भूखे नंगे घर में पैदा नहीं हुए। आप बताइए किस लिहाज से इसका समर्थन करेंगे? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही अच्छा तरीका है कि बयान को काटो छाटो, थोड़ा सा दिखा दो जनता को, जिससे कि उसके पूरा अर्थ ही बदल जाए और ऐसा लगे कि बस बात वो कह रहे थे। अगर ऐसी बात सिर्फ कही जाए तो मैं कहता हूँ शब्दों का चयन सही नहीं होगा। शब्दों के चयन पर उन्होंने केंद्र प्रकट किया है, लेकिन जो मुख्य बात थी उसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं उड़ा दिया। वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। उन्होंने उस भाषण में पहले कहा था कि 5 एकड़ जमीन थी जब आए थे, आज इतनी ज्यादा संपत्ति हो गई। उन्होंने कहा था कि आपके दूध का काम, उन्होंने सारी चीजें बताई थी। उन्होंने बहुत सी चीजें कही थी कि इतना पैसे वाले आप बढ़ गए, भ्रष्टाचार हुआ, सारी चीजें, और उससे उन्होंने आशय उनका ये था। लेकिन शब्दों का खेल है पूरा का पूरा। बीजेपी ने उसको पकड़ा और सिर्फ उतनी सी बात को पूरे के पूरे जनता के सामने सिंपैथी का कार्ड खेलने के लिए लगा दिया। आज मेरी उनसे बात, दिनेश जी ने यही कहा कि मैं तो अपने बात के ऊपर माफी मांगने को तैयार हूं, पर क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी इस बात के ऊपर जवाब देंगे जो मेरी मुख्य बात है वहां पर? क्या ये बताएंगे कि संपत्ति कैसे बढ़ी? क्या ये बताएंगे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वो क्यों बताएंगे? चुनाव में हलफनामा देते तो हैं, चुनाव में हलफनामा देते तो हैं। आप दिखा दीजिए अपने चैनल पर पहले चुनाव का हलफनामा, अभी दिखा देंगे क्या? हमारे चुनाव जब चुनाव आयोग में देंगे हलफनामा तो हमें दिखाने में क्या गुरेज है? दिखा देंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? कह रहा हूं कि संपत्ति की पिछली बार जब तुलना हुई थी तो पिछले चुनाव से 2014-13 से 2018 में 5 गुना बढ़ गई थी संपत्ति। ऐसी गरीबी, बल्कि भूपेंद्र गुप्ता ने, हमारे जो मीडिया उपाध्यक्ष, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने नवीन जी कहा कि बिल्कुल गलत कहा। ऐसे व्यक्ति का जिसका करोड़ों का बिजनेस हो, जिसके पास जो फूल की दुकान से करोड़ों का माल भेज दे, जो उसके पास इतना पैसा हो, जिनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई हो, उनको भूखा नंगा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। और ये तो सीधा सीधा अपमान है। भूखा नंगा कहना किसी को उचित नहीं है, उनको क्या है? और किसी को नहीं जी। एक बयान इसमें दब गया। मोहन यादव जी पहुंचे थे उच्च शिक्षा मंत्री आगर मालवा, हमारे एक दलित भाई को जो चुनाव लड़ रहा है वहां पर, और वो भी चलाया है क्या? उसको जस्टिफाई, आप पे कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं क्या? नहीं, कोई भी बयान जस्टिफाई नहीं हो सकता। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि उसका अर्थ को तरफ मोड़ना बीजेपी कर रही है। उन्होंने वो समझ लेते हैं, बीजेपी ने उसको वो समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं। नेहा जी,
जैसे ही उन्होंने एक वक्तव्य कहा कि कोई शिवराज जी जैसे परिवार के नहीं है, भूखे नंगे परिवार के, निश्चित रूप से किसी पर इस प्रकार की टिप्पणी का बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता। वो किसी भी अर्थों में की गई हो, उसने तो अनर्थ किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको बिल्कुल हाथों हाथ लिया और ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया और हैशटैग चला दिए, और हर आदमी में गरीब शिवराज, में भी शिवराज, इस प्रकार की एक सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई और रथ निकल गए और अब करुण क्रंदन होने लगा है। और गरीब को एकदम स्टेटस सिंबल बना दिया है कि कैसे आखिर बात कही। ये कह रहे हैं ये कोई हमदर्दी नहीं है, ये चुनावी फायदा लेने की कवायद है। नवीन जी देखिए, हम सब ने सुना है, जाकी पैर न फटी भिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री कभी गांव न गया हो, जिसने कभी धूल नहीं देखी, जिसने कभी धूप नहीं देखी, वो नेता और उसके पार्टी के जो अन्य छोटे नेता हैं, वो क्या कहेंगे? वो गरीब को भूखा नंगा ही तो कहेंगे। और आज इसी को देखते हुए पूरा मध्य प्रदेश एक सुर में कह रहा है कि अगर गरीब होना, भूखा नंगा होना है तो हाँ, मैं भी शिवराज हूं। इसका कारण ये है कि कल कमलनाथ जी सागर जाते हैं और बहुत प्रफुल्लित होकर सीना अपना चौड़ा कर कर कहते हैं कि 35 साल के बाद मैं यहां पर आया हूं। 35 साल पहले एक चुनावी रैली करने आया था। जो व्यक्ति गांव में ना पहुंचता हो, जो व्यक्ति गरीबों के बीच में ना पहुंचता हो, जो बार बार एक साधारण जो बैकग्राउंड से अगर कोई आता है तो उसका मजाक उड़ाने का काम जो पार्टी करती है, और इसका सिलसिला आप याद करिए 2014 से चल रहा है, जब एक गरीब खानदान से आया हुआ चाय का व्यापार करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें नीच कहकर संबोधित करता है, उन्हें गंदी नाली का कीड़ा कहता है। और आज मध्य प्रदेश में किसान मोर्चा के कांग्रेस के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के लिए गरीब होने के नाते भूखा नंगा शब्द कहकर उनको एड्रेस करने का काम करते हैं। तो आप समझिए कि जो परिवारवाद से चलती हो पार्टी, जिसके अध्यक्ष लगातार सोने का चमचा लेकर पैदा होते रहे हो, जिनका कॉपीराइट परिवार से चलता हो, वो आज एक गरीब व्यक्ति को जो किसानी के बैकग्राउंड से आता है, जो गरीब परिवार में जन्म लेता है, उसको ये लोग स्वीकार नहीं करते, उसे ये भूखा नंगा कहते हैं। आज हर किसान पूछ रहा है कि अगर मैं गरीब परिवार में पैदा होऊंगा तो क्या आप मुझे इस घृणा की दृष्टि से देखेंगे, इस है की दृष्टि से देखेंगे? और इसीलिए सभी एक सुर होकर कह रहे हैं कि अगर गरीब होना गुनाह है तो हाँ, मैं भी शिवराज हूं। जी जी, अतुल जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। निश्चित रूप से जिस प्रकार की टिप्पणी या जिस प्रकार का वक्तव्य किसी भी संदर्भ के प्रसंग अर्थ में कहा गया हो, अब कांग्रेस है तो जस्टिफाई करेगी, लेकिन वो ठीक नहीं था कि शिवराज जी जैसे भूखे नंगे परिवार के नहीं है। वहां परिवार को, पृष्ठभूमि को उन्होंने संदर्भ में लिया, लेकिन जितने भी आप आज तक वो लोग जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी स्वर्णिम उपस्थिति दर्ज कराई, आप अगर उनका देखेंगे बैकग्राउंड तो वो दिनेश जी वाला ही बैकग्राउंड मिलेगा। भूखे नंगे जो उनका वो कभी, चाहे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हों, चाहे हमारे डॉक्टर APJ कलाम साहब हों, सारे लोग, स्वामी विवेकानंद जी, एक से एक बड़ी विभूतियां, एक मतलब इन्हीं को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। आज एक सामान्य सी पृष्ठभूमि से निकलकर व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री है, एक सामान्य सी पृष्ठभूमि का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, एक सामान्य सी पृष्ठभूमि का व्यक्ति एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है। तो सामान्य लोगों को गरीब पैदा होना तो अपराध नहीं है, लेकिन गरीब बने रहना निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि मानवीय अपराध है, क्योंकि फिर आप आगे बढ़ने की दिशा में परिश्रम नहीं कर रहे हैं। ये भूखा नंगा परिवार से नहीं है, ये कह के मतलब एक बैठे बिठाए एक आफत मोल ले लिया कांग्रेस ने। क्या क्या कहेंगे? तो सही कहा आपने, लम्हे ने खता की थी सदियों ने, ये जो जज जी ने कह दिया, इसकी खामियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। पूरी इलेक्शन की कैंपेन की दिशा चेंज। आज आपने देखा कि चुनाव के रस्म रवाना ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भारतीय जनता पार्टी को अचानक से वोट मिला हो, रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य उनको पोस्टर से गायब किया गया, शिवराज को आगे किया। दरअसल ये एक बड़ा मुद्दा है।
और इसी मुद्दे के आधार पर अब चुनावी कैंपेन चलेगा। जैसे कि भूपेंद्र सिंह बता रहे थे कि हमारी कैंपेन का प्रमुख हिस्सा होगा, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पोस्टर बॉय नहीं होंगे, अब शिवराज सिंह चौहान ही एकमात्र पोस्टर बॉय होंगे और मैं गरीब हूं के आधार पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। चूंकि भारत की जनता की बड़ी आबादी ऐसे ही भूखे नंगे परिवारों से आती है। गरीबी रेखा के आंकड़े देख लीजिए, कितनी आबादी इसी तरह के गरीब परिवार से आती है और वो ऐसे व्यक्ति को रोल मॉडल के तौर पर देखती है जो गरीब परिवार से आकर, गरीब बैकग्राउंड से निकलकर बड़े स्तर पर, बड़े कैनवास पर अपना नाम रोशन करता है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, राजनीति हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाले के नारे के कारण ही एक राज्य के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन के भारी बहुमत उनको मिला। तो ये इस तरह का जो रोल मॉडल होता है ये महत्वपूर्ण होता है और कांग्रेस ने यही गलती कर दी कि जनता किसको रोल मॉडल मानती, जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए उसको नहीं मानती, जो बड़े घर में पैदा हुआ उसको नहीं मानती, और इसी मुद्दे को हवा दे दी गुर्जर जी ने। तो निश्चित रूप से ये जो मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी इसको बनाने की कोशिश करे। जी, निश्चित रूप से चर्चा निरंतर जारी रहेगी, लेकिन अभी हमें वक्त एक व्यावसायिक अंतराल के लिए निर्देशित कर रहा है, तो एक व्यावसायिक अंतराल के लिए रोकेंगे और उसके तुरंत बाद चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे गांव के लोगों ने नौकरी कर ली। हजारों प्रवासी, हजारों मजदूर 2 जून की रोजी रोटी की तलाश में अपने गांव, खेत खलियान, अपने परिवारों को छोड़ के कई सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। उन प्रवासियों को लॉकडाउन में देखा, उन प्रवासियों का दर्द। सारी राजनीतिक पार्टियों ने उन पर राजनीति जरूर की, लेकिन जहां बात आती है, जिस प्रकार से हमारे जहन से निकलता है कि वो शिवराज जी जैसे भूखे नंगे परिवार से नहीं है, वो देश के प्रमुख उद्योगपति हैं। इस बात का क्या अर्थ हो सकता है ये समझने की कोशिश करूंगा। अब्बास जी, इसका अर्थ क्या हो सकता है? देखिए, सीधी बात है, बीजेपी एक पूरा का पूरा ट्रैप करना चाहती है लोगों को इमोशनल कार्ड में, और इमोशनल कार्ड में सिंपैथी लेके चुनाव जीतना चाहती है। नवीन जी, ये कोई जनता से नहीं जोड़ा है, किसी को गरीब नहीं कहा है। शिवराज जी जैसे तथाकथित गरीब जो लोग होते हैं उनकी बात की गई थी वहां पर कि भ्रष्टाचार में सबसे आगे हो, और बहुत से हमारे साथी आज उसी इमोशनल लाइन पर जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। शिवराज जी ने जो शोषण किया, उनकी सरकार ने शोषण किया, जनता के तो हालात अच्छे नहीं हुए, उनके खुद के हालात, उनके लोगों के हालात बेहतर से बेहतर हो गए। आज यहाँ मामला का अगर दिनेश गुर्जर जी के बयान को आगे सुनेंगे, पीछे सुनेंगे, तो यही बात है। हम सारा सम्मान करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की पार्टी से आते हैं, जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया था सिर्फ इसलिए कि पैसा नहीं था दवा खरीदने के लिए। नहीं, वो गरीबी को बहुत वैसे तो मुझे नहीं यहाँ बोलना चाहिए, लेकिन मुझे देखिए, राहुल जी का भी जिक्र करिए। उनने कुर्ता दिखाया था, उसकी वो जेब फटी थी, उसमें हाथ डाल के दिखाया था कि मेरी कुर्ते की जेब फटी है। हम नवीन जी उस पार्टी से नहीं है जिनके बेटे जो हो खुद पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो भाजपा के,
और पेटे साहब 15,000 गुना 1500% ज्यादा प्रॉफिट कमा कर आ गए कि लोग खोज रहे हैं कि ऐसा फॉर्मूला बता दिया जाए। ऐसी गरीबी से हम तौबा करते हैं, ना हमने देखना ये गरीबों का अपमान। मेरा कहना सिर्फ अब्बास जी, मेरी तो सुनो, मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है आपसे कि जैसे मान लीजिए शिवराज जी भूखे नंगे परिवार से हैं, XYZ कोई भूखे नंगे परिवार से है, उसका पर्याय क्या हो सकता है कि वो भूखे नंगे परिवार से वो क्या देंगे, वो आएंगे तो वो खुद का पेट भरेंगे। मेरी बात तो सुनिए। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड जो बड़े लोग हैं, नंबर 1 नंबर 2 के टॉप 10 ले लीजिए, तो ये आएंगे तो ये कौन सी खैरात बांटने लगेंगे? ये तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये कहें कि नहीं पूरा चुनावी खर्च हम अपना व्यक्तिगत उठाएंगे। कमलनाथ जी ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, मध्य प्रदेश हो या देश की राजनीति हो, वो उनका व्यवसाय अलग था। उन्होंने जनता के लिए मध्य प्रदेश के काम किया, हमने वो काम देखे। किसान कर्ज माफी के अंदर अपना पूरा समय लगाया, जनता के लिए बिजली के बिल आधे करने का समय लगाया, किसानों को सस्ती बिजली देने का काम किया, आम जन को सस्ती बिजली देने का काम किया। ये सारे काम किए क्योंकि उनको अपनी चिंता नहीं थी। यहाँ पर सीधी बात यह है कि भाई शिवराज जी आप तो खुद उस क्षेत्र से आते हैं। अब्बास जी अगर आप भी ऐसी बात करें, कमलनाथ जी का प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में रहते कैसी बात करते हैं? उनने अपने लिए क्या किया? मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैंने हमेशा यही कहा कि उनको मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर जनता के उद्धार की फिक्र थी, खुद के नहीं, क्योंकि वो अपना कर रहे थे काम। यहाँ पर मैं आपसे एक बात आखिरी कहूंगा, खत्म करूंगा अपनी बात, आगे आप जो समझे। आप भी उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ से दिनेश गुर्जर जी आते हैं, चंबल की माटी के। आप नहीं, अगर उस हिसाब से तो हम भी भूखे नंगे परिवार से, उस हिसाब से तो अपन भी भूखे नंगे परिवार से। देखिए आपकी क्षेत्रीय भाषा का जो अंदाज है आप सब जानते हैं, उसमें किस तरह की बात की जाती है, उसको वहाँ सही माना जाता है। आपके क्षेत्र की भाषा है, आपके क्षेत्र को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उस क्षेत्र की लोकल डायलेक्ट जो होती है उसमें जो कही गई बात है उसको बीजेपी मुद्दों की कमी होने की वजह से भुला रही है। वो जनता समझती है, जनता जानती है कि इसको गरीब रखा 15 साल। मैं समझ लेता हूं जिस प्रकार से नेहा जी जितनी गंभीर मुद्रा में बैठी हैं, अगर वाकई में इस मुद्रा पे पूरी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नेहा जी की तरह गंभीर है तब तो ठीक है। लेकिन इस गंभीर मुद्रा के पीछे अगर कोई गरीबी के माध्यम से चुनाव जीतने वाली या वोट बटोरने वाली योजना है तो फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिंपैथी होनी चाहिए गरीबों के प्रति। नेहा जी ने मोहन यादव जी के बयान पे भी कुछ नहीं कहा। नहीं नेहा, अब ये गरीबी चल रही, मोहन यादव जी का चला दिया हमने, वो गाड़ देंगे वो खाड़ देंगे, वो सब चलाया है उनका, एक दलित युवा चलाया है। मोहन यादव जी का मुद्दा है, मोहन यादव जी से ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मोहन यादव जी बराबर दिनेश गुर्जर जी बराबर 0 तो कर देता हूं मैं। जी नेहा जी बोलिए। नवीन जी देखिए, आपने जिस कांग्रेस पार्टी के शहजादे की बात की माननीय राहुल गांधी जी, ये जब किसानों की आवाज उठाने जाते हैं तो ट्रैक्टर पे सोफा लगाकर निकलते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्ज माफी के 2 लाख रुपए 10 दिन की बात कही थी, ये शहजादे गरीबों को कभी भी अपने बराबरी का ना देख सकते हैं और ना ही उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं। जब एक सामान्य गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो ये उसकी गरीबी का माखौल उड़ाते हैं, ये उसे भूखा नंगा बताते हैं। और आज प्रदेश की जनता कह रही है कि अगर भूखा नंगा होने की वजह से अंत्येष्टि के पैसे मिलते हैं तो भूखा नंगा होना स्वीकार है। अगर किसान कर्ज माफी करते हैं शिवराज जी तो भूखा नंगा होना स्वीकार है। अगर बच्चियों को स्कॉलरशिप के पैसे दिए जाते हैं तो भूखा नंगा होना स्वीकार है। और ये जो शहजादे हैं जो चांदी का चमचा लेकर आते हैं, या माननीय कमलनाथ जी जिनके कसीदे पढ़ रहे थे अभी अब्बास जी, ये एक थैला लेकर आए थे। ये नंबर 2 के उद्योगपति कैसे बन गए बंगाल से आने के बाद, ये भी जनता जानती है। अगर कमलनाथ जी खुद स्वीकार करते हैं कि सागर वो 35 साल बाद गए, ये वो व्यक्ति है जो पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, जिसका 40 साल का कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक अनुभव है। और आप बताइए एक ऐसा व्यक्ति कैसे बर्दाश्त कर लेगा अगर गरीब किसान परिवार से आया हुआ मुख्यमंत्री बन जाता है। थैला नहीं, ज्यादा सामान लेकर आए होंगे। 35 साल पहले तो अपन ही नहीं आए थे, तो अपन ज्यादा टिप्पणी क्या करें, सुनी सुनाई बातों पे करना भी नहीं चाहिए। हालांकि मूल मुद्दा ये है कि इस मुद्दे के साथ गंभीर कौन है। अतुल जी ये कह तो दिया उनने भूखा और नंगा, और बैठे बैठाए ले लिया एक बहुत ही ज्वलंत पंगा। अब भारतीय जनता पार्टी इसी पे करने जा रही है दंगा। और दंगा में क्या है, उनके अंदर उनको लग रहा है कि इससे ही हो जाएगा अपना चुनावी खेल चंगा, क्योंकि निकाल दिए रथ, मैं भी शिवराज, मैं गरीब शिवराज,
गरीब आदमी को मान सम्मान की बड़ी फिक्र होती है। आप देखिए गांव देहात में जाइए आप, छोटी छोटी बातों का लोग लिहाज करते हैं और छोटी छोटी बातों को दिल पे रखते हैं। आदमी का बोलचाल बंद हो जाता है। अब इस मुद्दे को जो हवा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, गांव में जंगल बात चली है, पता चला है कि भूखा नंगा कह के कमल का फूल खिलाए, कहीं ये वाला एपिसोड ना बन जाए। नवीन जी, ये बड़ा सियासत में एक बड़ा मोड़ आया है। दिनेश गुर्जर हालांकि कांग्रेस का कोई बड़ा फेस नहीं, लेकिन बीजेपी ने जिस तेजी से उन्हें हाथों हाथ दिया, तो ये राजनीतिक नफा नुकसान है कि इसमें फायदा नजर आता है। तो दिनेश जी को भी हाथों हाथ ले लो, उनके कहे लोगों में गिने जाते हैं दिनेश गुर्जर जी कमलनाथ जी के विश्वस्त लोगों में गिने जाते हैं। और निश्चित रूप से तो बीजेपी के लिए तो इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है और सबसे बड़ा चेहरा वही है। दूसरी बात आपने जो कही कि गांव, गरीब और किसान ये राजनीति के केंद्र में रहे और इन्हीं से राजनीति की दिशा तय हो। तो गरीब से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा जो उनको भावनात्मक रूप से असर करता है, वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त मिल गया है। और आपने जैसा कि कहा कि जंगल बात गांव तक की बात फैल जाएगी। और शिवराज जी माहिर है, राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, वो इस तरह के भावनात्मक इश्यूज को खेलते हैं। जिस तरह से उन्होंने घुटने टेक दिए और कांग्रेस गलत ट्रैक पर जा रही है, उनके घुटने टेकने पे या भूखे नंगे कहकर वो गलत ढंग से शिवराज को छेड़ रही है। शिवराज का राजनीतिक कौशल है, वो ऐसे मुद्दों को बहुत अच्छे ढंग से बुनाना चाहते हैं। जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भूखा नंगा कहने के पीछे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का जो भी प्रयोजन रहा हो, जो भी मंतव्य रहा हो, लेकिन मुझे ये विषय एकदम स्पष्ट है कि वो फटे हालों के दुख क्या समझेंगे जिनके कांधों पर डली हो शॉल रेशम की। और गांव, गरीब, आम आदमी के तो लगभग इसी प्रकार के हैं सपने के, नाव कागज की और पाल रेशम की। इन्हीं राजनेताओं के बीच में वो अपना भाग्य विधाता खोजते हैं। इन्हीं भूखे नंगों, गरीब लाचारों के उत्थान की बात करके, उनके स्वर्णिम भविष्य की बात करके, उनके सम्मान की बात करके, उनके संस्कार की बात करके, उनके धर्म की बात करके, उनके आपस के भाईचारे की बात करके, कुल मिलाकर पूरी राजनीति शोषित, पीड़ित, वंचित के उत्थान के लिए ही तो है। लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और जिस लहजे में दिनेश गुर्जर जी इन शब्दों का प्रयोग कर गए हैं, ये शब्द भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिए हैं और ये जनता तक पहुंचा दिए अगर, तो ये शब्द बहुत गंभीर घाव करेंगे और कांग्रेस को लगभग विदीर्ण कर देंगे। तो अब कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।